नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को भारत को जानो सीरीज में पार्ट 2 तक पढ़ा चुका हूं। अब ये पार्ट 3 में भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। इनका प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री गोकल चंद्र है। माँ का नाम स्वर्गीय श्रीमती केसरी देवी है। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ है। जन्म स्थान गांव किठाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान है। वैवाहिक स्थिति, इनकी शादी हो गई थी 1979 में। विवाहित हैं। जीवन साथी का नाम डॉक्टर सुदेश धनखड़ है। इनके सिर्फ एक पुत्री है, श्रीमती कामना नाम है उसका। उनका स्कूली शिक्षा, इनका कक्षा 1 से 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा गांव किठाना में ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई है। और कक्षा 6 से उन्होंने 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय गाढ़ा में प्रवेश लिया और गांव के अन्य छात्रों के साथ पैदल स्कूल जाया करते थे। 1962 में चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद फुल मेरिट स्कॉलरशिप पर स्कूल में कक्षा 5 में प्रवेश ले लिया इन्होंने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा देने के बाद चित्तौड़गढ़ स्कूल से उत्तीर्ण हुए वो। कॉलेज इनका क्या था? कॉलेज की शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध महाराजा कॉलेज जयपुर से बीएससी ऑनर्स भौतिक में स्नातक किया। मतलब ये फिजिक्स में बीएससी से पढ़े थे, फिजिक्स ग्रेजुएशन। व्यावसायिक शिक्षा इनकी क्या थी? 1978 से 1979 राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB किया था, वकालत। पेशा इनका वकालत ही था। 10/11/1979 से राजस्थान बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामित हुए। 27/3/1990 से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित। 1990 से श्री जगदीप धनखड़ मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहे थे और मुकदमेबाजी के उनके फोकस क्षेत्र क्या था? स्टील, कोयला खनन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता क्षेत्र रहे हैं। वे देश विदेश के अन्य उच्च न्यायालयों से पेश हुए और 30 जुलाई 2019 को राज्यपाल का पद संभाला और राज्य के सबसे वरिष्ठ नामित अधिवक्ता थे। मतलब वकील भी थे, अच्छे खासे फेमस। और स्थानीय पता इनका गांव एवं डाकघर किठाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान है। वर्तमान पता वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव 108 चर्च रोड, नई दिल्ली दिया गया है। और इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और पिन कोड भी दिया गया है। ये देख सकते हैं आप। एसोसिएशन के पदाधिकारी वर्ष 1988 में राजस्थान के बार काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। ये विधानमंडल वर्ष 89 में झुंझुनू संसदीय क्षेत्र की 9वीं लोकसभा के रूप में चुने गए थे। 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री। वर्ष 1993-98 में अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान के विधानसभा के लिए चुने गए थे। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य केंद्रीय मंत्री के रूप में यूरोपीय संसद के सामूहिक संसदीय समूह के उपनेता के रूप में प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य थे। ये जो यूरोपीय सदन होता वहाँ में, मतलब इंडिया के नहीं, बाहर के भी, मतलब काफ़ी नामी माने जाने और शिक्षित में थे ये। 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में
कार्य किए थे। तो ये देखिए 30 जुलाई से 2019 और 18 जुलाई 2022 तक। संघ और अनहित आजीवन सदस्य भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली, सदस्य भारतीय मध्यस्थता परिषद, आईसीसी मध्यस्थता आयोग के सदस्य, आईसीसी मध्यस्थता न्यायालय के सदस्य, सहकारी आंदोलन, कृषि और ललित कला पुस्तकों का शौकीन पाठक व खेलों के शौकीन हैं और राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, विजिटर के रूप में उपराष्ट्रपति। कुलाधिपति किसके हैं? पदेन दिल्ली विश्वविद्यालय के, पंजाब विश्वविद्यालय के। विजिटर पदेन में क्या हैं? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल। 1990 में मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थानों समितियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष। अब देखिए इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA दिल्ली के अध्यक्ष हैं इस समय पदेन। और भारतीय विश्व मामले परिषद में ICWA दिल्ली के अध्यक्ष पदेन हैं। प्रसार भारती बोर्ड भारत प्रसार भारती प्रसारण निगम अधिनियम 1990 के अनुसार के सदस्यों के चयन के लिए बोर्ड के चयन समिति के अध्यक्ष हैं इस समय। मतलब ये जो प्रसार भारती बोर्ड है जिसमें दूरदर्शन आता है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, आगे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के चयन हेतु समिति के अध्यक्ष प्रेस परिषद अधिनियम 1978 धारा 5(2) के अनुसार। अच्छा, ये जो हैं भारतीय प्रेस परिषद के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं। विभिन्न पुरस्कारों के लिए निर्णायक मंडल चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति। तो इसमें देखिए प्रवासी भारतीय, अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कौन देता है? तो प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित जूरी देती है। तो जूरी के अध्यक्ष हैं ये। फिर कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत गांधी मेमोरियल कुष्ठ रोग फाउंडेशन वर्धा द्वारा गठित निर्णायक मंडल, उस मंडल के भी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा गठित जूरी। अब हम कहेंगे राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है, उसके द्वारा गठित की गई कमेटी। फिर सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित होता है। ये भी याद रखने वाली चीज है। कौन देता? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विदेश मंत्रालय देता है। ठीक है, आगे प्रकाशन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के कानूनी मुद्दे पर व्यापक रूप से लेख लिखे हैं। शौक पढ़ना, खेलना, संगीत, ये सब चीज था। परिवार वर्ष 1979 में ग्रामीण परिवेश में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डॉक्टर सुदेश धनगढ़ से विवाह किया। वहीं वह श्री होशियार सिंह और श्री भगवती की पुत्री हैं। डॉक्टर सुदेश धनगढ़ की सामाजिक कार्य और जैविक खेती बाल शिक्षा के उत्थान में गहरी रुचि है। उनकी पुत्री श्रीमती कामना का विवाह कार्तिकेय वाजपेयी से हुआ है। इन्होंने पर्यटन और यात्राएं श्री जगदीप धनगढ़ और डॉक्टर सुदेश धनगढ़ दोनों ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, हांगकांग, सिंगापुर आदि सहित कई देशों की व्यापक यात्राएं की हैं। तो ये सब सारी जानकारी भारत सरकार indian.gov.in से लिया गया है और इनके बारे में मैं यहीं से बताया हूँ आपको। तो ये जानकारी आपको इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ाता चलूँगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना मतलब उचित नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कर ही देना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी जो है आप लोग की मर्जी। धन्यवाद दोस्तों।